आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। अगली अपडेट बहराइच से है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने हमला बोला है। रामचरितमानस विवाद पर बोले हैं डॉक्टर संजय निषाद। निषादों ने राम का साथ देकर रावण का साम्राज्य खत्म किया, वैसे ही आज हम अपनी एकजुटता के साथ आगे बढ़कर भाजपा के साथ मिलकर दुख देने वाली शक्तियों को खत्म करेंगे। मछुआ समाज के आगे बढ़ने से सबको परेशानी हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य फर्जी बयानबाजी कर रहे हैं, जी डॉक्टर संजय निषाद कह रहे हैं। ये कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद। वैसे कुछ विवादित बयान उन्होंने चुनाव के पहले दिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने उस पर स्पष्टीकरण दिया। अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा विवादित बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर, तो इसको लेकर मुखर हो गए डॉक्टर संजय निषाद। कह रहे निषादों ने राम का साथ देकर रावण का साम्राज्य खत्म किया, और ऐसे ही भाजपा के साथ मिलकर दुख देने वाली शक्तियों को हम खत्म करेंगे। वो ये भी कहते हैं, जो कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ग्रंथों के आधार पर एक इतिहास मिला हुआ है, जिसको इन लोगों ने 37 वर्ष पहले खुदाई हुई पता नहीं चलने दिया और जंगल में था। आज मंगल हो गया, भगवान राम और निषाद राज की मूर्ति गले लग रही है कि वो त्रेता में कभी गले मिले, रावण राज मतलब दुख का राज खत्म किया। तो फिर ये सेना बना रहे हैं निषाद कि मछुआ समुदाय की इस युग का जो दुख देने वाला राज है उसको खत्म किया जाए। तो आज के दिन में ऐसे सभी लोग छटपटा रहे हैं जिनसे निषाद आगे हो गया। अब उसको इसी तरीके से उल्टा पुल्टा निषादों मछुआरों को गुमराह करना चाहते हैं कि 26 मार्च को इस बार पंचमी पड़ती है। हर साल मैं मेला लगाता हूँ लाखों लाख, इस बार कई लाख लोग आएंगे और वहाँ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को भी हमने निमंत्रण दे रखा कि आपने गले लगे मूर्ति लगाइए, उसका अनावरण करें। तो सारा मुद्दा यह है कि मछुआ समुदाय इसमें भ्रमित हो जाए कि रामायण से मुँह करे और निषाद राज के किले की तरफ अपना मुख न करे, कि जो राग पाठ लेने के लिए उनके अंदर जो चेतना जगी है और उसकी चेतना से वजह से इन लोगों का बटन छूना बंद कर दिया। अभी जीरो होने की वजह से सरकार में, और जिसको जनता ने खुद ही नकार दिया हो, वोट नहीं दिया हो, उनको आवाज़ बंद कर दिया हो, तो उनके बाद हम जवाब तो नहीं दें। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का भाजपा नेताओं और संतों ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो देश की जनता सब जानती है, प्रदेश की जनता जानती है समाजवादी पार्टी का जो उनका कल्चर है और जिस प्रकार से वो इन सब देश विरोधी समाज विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त रहते हैं, वो सब जानते हैं। जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान का विषय है, वो बयान को समाजवादी पार्टी का बयान माना जाए या उनका निजी बयान माना जाए, ये अखिलेश यादव जी को पार्टी के नेतृत्व तय करना है। ये सब विक्षिप्त लोग हैं और इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। जो राम के द्रोही होते हैं वो विश्वद्रोही हो जाते हैं, उन्हें कोई समझने वाला होता नहीं और उनकी बहुत बुरी ख्वारी होगी। इस तरीके के टिप्पणी कर देना और इस तरीके के बयान दे देना अपनी राजनीति गर्म करने के लिए किसी ने भी दिया हो, ये वो खुद के अपने चरित्र को दिखा रहे हैं। ये उनके खुद के चरित्र का दर्पण है कि वो कितना जो है नीच स्तर का है। इस तरीके की बात मुझे नहीं लगता श्री राम के लिए कहनी चाहिए किसी को। वो पहले भाजपा में रहे, भाजपा से सपा में गए, सपा ने किसी प्रकार से उनको टिकट दिया, उसमें जनता ने उसको नकार दिया, फिर राज्यसभा में उन्होंने भेज दिया है। ऐसी स्थिति में इसकी बात भाषा को और इस प्रकार से जो इस निंदा और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को निकालने की प्रभाव करेगा, तो इसका प्रभाव पार्टी के ऊपर पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में लात खा करके सपा में गए हैं। अब बहुत अनर्गल बोलते थे, अगर भाजपा खराब है तो अपनी बिटिया को वहां से निकाल ले आए सपा में, ना क्यों वहां रखे हुए हैं। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अथवा कर्नाटक के एक तथाकथित मूढ़ बुद्धिजीवी के द्वारा भगवान राम और रामचरितमानस को लेकर जो टिप्पणी की गई, अखिल भारतीय संत समिति कठोर शब्दों में निंदा। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।